वास्तु के अनुसार घर के नल या टंकी से पानी टपकता रहता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अन्यथा पानी की तरह ही घर का धन एवं पैसा भी बहता जाता है। इसके साथ ही घर में धन नहीं टिकता और आर्थिक हानि का अंदेशा होता है। घर के किचन, बाथरूम या अन्य किसी जगह लगे नल से पानी टपकता है तो वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में सिंक या बाथरूम के नल और टंकी को बंद करने के बाद भी पानी का बूंद बूंद होकर गिरने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में पानी का व्यर्थ होना या बहना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के मुताबिक जिस घर में नल टपकता है वहाँ फिजूल खर्च अधिक होते हैं। वास्तु के अनुसार घर के नल या टंकी से पानी टपकता रहता है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अन्यथा पानी की तरह ही घर का धन एवं पैसा भी बहता जाता है। वास्तु के मुताबिक पानी का बहना संकेत देता है कि कहीं न कहीं धन खर्च अधिक हो रहा है। इसके साथ ही घर में धन नहीं टिकता और आर्थिक हानि का अंदेशा होता है। वास्तु के अनुसार घर के किचन का नल अगर लगातार टपकता है तो ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दरअसल किचन में अग्नि का वास होता है। जहां आग और पानी एक साथ हो जाए तो परेशानी और फिजूल खर्च बढ़ने लगता है। नल से पानी टपकना, घर के नलों में से पानी का टपकना बहुत आम बात मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन नल से पानी का टपकते रहना भी वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना गया है। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है। इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा पानी का टैंक रखने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिशा में पानी का स्थान होने से धन और आर्थिक समृद्धि आती है। जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में पानी की टंकी का होना अशुभ माना गया है। इस दिशा में पानी का स्थान होने से घर में कर्जा संबंधित परेशानी आ सकती है। साथ ही अगर आपके घर में बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर नल का पानी बंद नहीं हो रहा है तो आपको ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का वास्तुशास्त्र खराब होगा तो इससे आपके सभी काम बिगड़ जाएंगे और आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें घर परिवार को बांध के चलती हैं, साथ आपके बहुत से कामों को खराब और सही करने की ताकत भी रखती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को पहचानना भी होगा और इनको ठीक भी करवाना होगा, क्योंकि अगर आपके घर में यही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके वस्तु को बांध के रखती हैं, क्योंकि आपके घर पर जितनी भी बातें घटित होती है उनमें कहीं ना कहीं वास्तु का ही हाथ होता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व होता है। मुख्य रूप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 4 दिशाओं में से एक दिशा उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है। इसलिए घर बनवाते समय हमेशा दिशा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। माना जाता है कि उत्तर दिशा का वास्तु अगर सही हो तो घर परिवार में धन समृद्धि का आगमन होता है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण करें। इससे न केवल घर परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं कि घर की उत्तर दिशा में कौन से दोषों को दूर करने से घर की सुख शांति बनी रहती है। कई लोग चाहे कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन वे अपने धन को संभाल कर नहीं रख पाते। न चाहते हुए भी उन्हें लगातार पैसों का नुकसान होता ही रहता है। ऐसे में इसका कारण समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार लगातार पैसों के नुकसान का कारण वास्तु संबंधी दोष भी हो सकते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश मिश्र का कहना है कि वास्तु के अनुसार ये 5 सावधानियां बरतेंगे तो पैसों के नुकसान से बचा जा सकता। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों में दरार अशुभ माना जाता है। ये घर परिवार में वाद विवाद का संकेत देता है। ऐसे में घर के सदस्यों के बीच प्यार बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि उत्तर दिशा में किसी भी दीवार में दरार ना हो। अगर ऐसा है तो तुरंत ठीक करवाएं। बेडरूम में लगाएं। धातु की चीज़ें बेडरूम में गेट के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज़ लटकाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है। इस दिशा में दीवार में दरारें आदि नहीं होना चाहिए। इस दिशा का कटा होना भी आर्थिक नुकसान का कारण होता है। ध्यान रखें, पानी की निकासी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जल की निकासी कई चीज़ों को प्रभावित करती है, जिनके घर में जल की निकासी दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है।
उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा एवं पूर्व दिशा में जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ माना गया है। नल से पानी टपकना, घर के नलों में से पानी का टपकना बहुत आम बात मानी जाती है, इसलिए इसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन नल से पानी का टपकते रहना भी वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना गया है। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है, इसलिए नल में खराबी आ जाने पर तुरंत बदल देना चाहिए। घर में न रखें। कबाड़ घर में टूटे फूटे बर्तन एवं कबाड़ को जमा करके रखने से घर में नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। टूटा हुआ पलंग, अलमारी या लकड़ी का अन्य सामान भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। छत पर या सीढ़ियों के नीचे कबाड़ जमा करके रखना भी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। धन रखने की दिशा। दल धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी या अलमारी जिसमें धन रखते हों उसे दक्षिण दिशा में इस तरह रखें कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। धन में वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखना सबसे अच्छा माना जाता है। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं जो घर पर प्रभाव डालती है। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो इसे घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कभी भी टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसीलिए पुराने झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ डेच के पास भूलकर भी न फेंकें। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। किस दिन ना फेंकें? झाड़ू कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर न फेंके। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकना लक्ष्मी जी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको कब झाड़ू फेंकनी है। साथ आपको माता लक्ष्मी का तो पता ही होगा। अगर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो वे आपको कंगाल बना देगी।